स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर में। 9 मार्च के करंट अफेयर हम लेकर आए हैं। इसमें पहली खबर है, रेलवे न्यू हेल्पलाइन नंबर पूरे भारत में जाहिर किया गया है 139 से, जो कि 12 भाषाओं में उपलब्ध रहेगा। पूरे भारत के लिए है, इसलिए वन रेल वन हेल्पलाइन इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट बात करते हैं रेलवे से जुड़ी हुई, तो एक्स्ट्रा बात करें तो रेलवे के कुल जोन भारत के अंदर मौजूद हैं 18 और 18वां जोन है आपका विजाग। रेलवे से जुड़ी एक अन्य खबर आपको पता होनी चाहिए कि 2030 तक ग्रीन जोन भी बनाया जाएगा। पूरे भारत में जितनी भी रेलवे ट्रैक्स हैं उनके चारों तरफ हरे भरे पौधे लगाए जाएंगे। रेलवे और आम बजट पहले एक साथ आया जाता था, पहले इनको अलग किया कौन सी कमेटी ने? एक्वार्ड कमेटी ने। अब ये दोबारा से एक साथ हो चुके हैं। इनको एक साथ करने वाली कमेटी कौन सी है? विवेक देबरॉय कमेटी। नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट खबर है आपकी मैत्री सेतु। मैत्री सेतु एक ब्रिज है जो इंडिया में त्रिपुरा से लेकर बांग्लादेश के रामगढ़ के बीच में बनाया जाएगा, फैनी नदी के ऊपर। इस ब्रिज की कुल लंबाई 1.9 किलोमीटर होगी। अब त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा से होते हुए फैनी रिवर का रास्ता जब बांग्लादेश में जाएगा तो वहाँ पर हम चिटगांव पोर्ट तक पहुँचेंगे। चिटगांव पोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय सामान जो कि उत्तर पूर्वी राज्यों में जाता है उसकी दृष्टि से, इसलिए त्रिपुरा को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। बांग्लादेश बॉर्डर की लेंथ की बात करें तो इंडिया के साथ सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश की है 4096.7 किलोमीटर, और क्रम वाइज लगाया जाए तो असम सबसे छोटा, मिजोरम उसके बाद मेघालय, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल। यानी बांग्लादेश के साथ सबसे छोटा जो सीमा राज्य की लगती है असम, और सबसे बड़ी जो सीमा लगती है वो है वेस्ट बंगाल। बांग्लादेश में शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर हैं, अब्दुल हामिद वहाँ के प्रेसिडेंट है, ढाका वहाँ की करेंसी है और ढाका वहाँ की कैपिटल है और टका वहाँ की करेंसी है। वहाँ पर हाल ही दिनों में एक अवार्ड भी दिया जाएगा जिसका नाम है स्वाधीनता अवार्ड। स्वाधीनता अवार्ड अगर आपसे पूछा जाए तो पता होना चाहिए बांग्लादेश में दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया ने अपने सभी डिफेंस अलाइज यानी कि जितने भी डिफेंस संबंध थे म्यांमार के साथ समाप्त कर दिए हैं, क्योंकि म्यांमार गवर्नमेंट को गिराकर वहाँ की सेना ने उस पर कब्जा कर लिया है। इसको ओवरकूप कहा जाता है, यानी बिना युद्ध लड़े कब्जा करना। तो म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की करेंसी है कयात, कैपिटल है नाय पाई ताऊ और वहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है इरावदी रिवर। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है और इसके जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं उसके बारे में बता देता हूँ, जैसे कि रंगून हो गया है। यहाँ पर आपके अंतिम मुगल शासक जो कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे उनको भेजा गया था, उसके बाद आपका मुगल रूल समाप्त हो गया था। रैखीन स्टेट यहाँ की बहुत न्यूज़ में आती है। रैखीन स्टेट वो है जहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं म्यांमार के अंदर। नेक्स्ट बात करें सितवे पोर्ट। सितवे पोर्ट एक म्यांमार में पोर्ट है जो भारत के द्वारा बनाया गया है उत्तर पूर्वी राज्यों में सामान पहुंचाने के लिए। तो भारत के रूप से, भारत के नज़रिए से एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। नेक्स्ट, भारत ने वहां पर कालादान मल्टी मोड प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर रखा है जो कालादान रिवर के ऊपर है, यानी इस रिवर के होते हुए हम इंडिया के अंदर प्रवेश करेंगे नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर। नेक्स्ट बात करें ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी इस खबर में। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, कैपिटल कैनबरा है। यहाँ पर 2032 के समर ओलंपिक्स होने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कुल स्टेट्स यहाँ पर कितने हैं? 6। अब भारत और म्यांमार के बीच होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें तो याद रखिएगा IMBEX, याद रखिएगा इंडिया म्यांमार, पहले नाम से ही क्लियर हो जाएगा IMBEX। नेक्स्ट बात करें हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया एक्सरसाइजेस, तो ये बहुत सारी हैं जिसके नाम आपको याद रहने चाहिए, जैसे कि ओसीनेक्स, ब्लैक पिच, पैसेक्स और क्वेड। ये आपको ओसी से तो पता ही चल जाएगा, ब्लैक पिच से याद रखिएगा, वहाँ पे क्रिकेट बहुत ज़्यादा है तो पिच से नाम रखिएगा याद। और पैसेज और क्वेड की बात करें तो ये 4 देशों का एक समूह है जो चाइना की विपरीत नीतियों के खिलाफ तैयार किया गया है। इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA शामिल है। नेक्स्ट बात करते हैं सऊदी अरेबिया की एक ऑयल साइट है जिस पर हौदीज़ ने अटैक कर दिया है। हौदीज़ कौन है? ये उग्रवादी समूह है यमन का। यमन कहाँ पर है? सऊदी अरेबिया के नीचे पड़ता है। यमन की जो सेना है वो सऊदी अरेबिया में लगा रखी थी, तो ये जो यमन के उग्रवादी हौदीज़ हैं ये उन्हें आक्रमण करना चाहते थे, उनको अटैक करना चाहते थे, जिसके धोखे में इन्होंने वहाँ की यानी कि सऊदी अरेबिया की राष्ट्रीय नूरा पोर्ट पर हमला कर दिया, जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी आरामाको ऑयल कंपनी है। वहां पर 16 ड्रोन और 8 बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ हमला किया। हालांकि इस हमले को हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन कुछ छोटे मोटे टुकड़े आसपास पड़े जिससे हमले की आशंका जताई गई।
इस खबर से क्या होगा, तेल के दाम भविष्य में नहीं बढ़ सकते या बढ़ भी सकते हैं, ऐसा कहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इंडिया जो अपना 75% तेल आयात करता है सऊदी अरेबिया से, वो महीने के एवरेज प्राइस पे करता है। यानी कि 1-2 वीक में अगर प्राइस चेंज होता है तो उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट बात कर लें, सऊदी अरेबिया की एक संगठन है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंपनी, उसका सदस्य है, जो 1960 में बना था बगदाद के अंदर। इसमें 13 कंट्रियाँ हैं और इसका हेडक्वार्टर वियना में। 2 कंट्री निकाल दी गई हैं, इक्वाडोर और कतर। इक्वाडोर कहाँ पर है? साउथ अमेरिका का एक देश है। नेक्स्ट बात करते हैं स्वर्णिम विजय दिवस। ये बांग्लादेश ने अपनी 50वीं आज़ादी दिवस पे बनाया था। आज़ाद कब हुए थे? 1971 में 26 मार्च को। तो इस अवसर पर इंडिया 2 अपने इंडियन नेवल स्पेस गार्ड, यानी कि आपकी स्पेस जो आपकी नाव होती हैं वो भेजेगा, जिनका नाम है कुलिश और सुमेधा। पहली बार ऐसा होगा कि भारत ने अपने कोई INS भेजेगा मोंगला पोर्ट पर बांग्लादेश के। अब हम बात करें कि भारत को बांग्लादेश कैसे हम मदद करते हैं, तो बांग्लादेश को आज़ाद करने में भारत ने मदद की थी। आज़ादी के समय पाकिस्तान के 2 हिस्से हो गए थे, जहाँ पर बांग्लादेश में कुछ बंगाली भी रहते थे जिनको ढूंढ कर मारा जाता था सर्च लाइट, ऑपरेशन सर्च लाइट के द्वारा। तो इंडिया ने मदद की ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन के द्वारा और उनको आज़ादी दिलाई। नेक्स्ट, गूगल के आपके वुमेन विल आपकी 8 मार्च को शुरू की गई। येस बैंक के नए CEO बने हैं आपके प्रशांत कुमार, याद रखिएगा। अगली खबर पे आते हैं, सिंगरगार फोर्ट। सिंगरगार एक किला है जो सिंगरामोर विलेज के अंदर दामोह डिस्ट्रिक्ट में आता है मध्य प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट खबर क्यों है? क्योंकि हाल ही में रामनाथ कोविंद जी ने इनके दोबारा से पुनः निर्माण के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा है। ये काफ़ी जर्जर हालत में हो गया था, इसलिए इसको दोबारा बनाया जा रहा है। अगर आपसे पूछे सिंगरौर फोर्ट कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट क्या बातें हैं इसके अंदर कि इसको बनाया किस समय था, तो गरहा किंगडम टाइम्स के दौरान इसको बनाया गया था। जब शासक थी आपकी रानी दुर्गावती, 1564 की बात है। और ये बिल्कुल जबलपुर सिटी के बगल में पड़ता है। जबलपुर सिटी से एक प्रश्न बन सकता है, किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी से क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ से उद्गम स्थान है? अमरकंटक हिल से निकलती है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी, फिर आपके महाराष्ट्र में जाती है, फिर गुजरात में जाती है, फिर अरब सागर में मिल जाती है। नेक्स्ट बात हम करते हैं आपकी मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ बात। मध्य प्रदेश को कई नामों से जाना जाता है, जैसे टाइगर स्टेट, घड़ियाल स्टेट, लियोपार्ड स्टेट। और एक हाल ही में नई स्कीम शुरू की गई है, इंतज़ार आपका स्कीम। इसमें क्या होगा, टूरिज़्म को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने ये स्कीम चलाई है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर रखा है गोविंदा जी को। 2 त्यौहार हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं मध्य प्रदेश के अंदर, चिली त्यौहार और मांडू त्यौहार। प्लस एक समारोह भी यहाँ पर होता है जिसको तानसेन समारोह कहते हैं। सब मध्य प्रदेश की बात है। हाल ही में पूरे भारत में पहली बार मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना है जो नाइट सफारी शुरू किए जा रहा है। और नाइट सफारी आपके 3 नेशनल पार्क में शुरू होगी, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट खबर है। नेक्स्ट हम बात करें, मध्य प्रदेश में एक दिन के लिए वुमेन डेज के ऊपर होम मिनिस्टर बनाई गई, जिनका नाम था मीनाक्षी वर्मा। और मध्य प्रदेश के असली में होम मिनिस्टर कौन है? नारोत्तम मिश्रा। नेक्स्ट बात करें, एक दिन का CM भी पूछ सकता है आपको, कौन बनी थी? तो सृष्टि गोस्वामी बनी थी उत्तराखंड में। उत्तराखंड के CM कौन है? त्रिवेंद्र रावत। अगली खबर है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क, यानी कि शिकायत के अंदर पुलिस स्टेशन में एक अलग से आपका डेस्क बनेगा, जिसको ट्रांसजेंडर की जितनी भी उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है उनकी बात लिखने के लिए वो मौजूद रहेगा। तो ये वर्ल्ड में पहला है, वर्ल्ड में पहला, ध्यान रखिएगा। और कहाँ बनाया गया है? तेलंगाना में बनाया गया। ट्रांसजेंडर से और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको आधिकारिक तौर पर, लीगल तौर पर राइट्स दे दिए थे 2014 में सेक्शन 377 के अंदर, ध्यान रखिएगा। और ट्रांसजेंडर की जो पहली यूनिवर्सिटी है वो UP के कुशीनगर में बनी थी। और पहली जो ट्रांसजेंडर जज बनी थी उनका नाम भी पूछा जा सकता है, जोयते मोंडल, जो वेस्ट बंगाल में बनी थी। हैदराबाद, यहाँ पर तेलंगाना का नाम आया है, तो हैदराबाद वहाँ की कैपिटल है, आप सभी को पता है। ये कौन सी नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद में, तेलंगाना में 2 तरह की भाषाएं ज़्यादा बोली जाती हैं, तेलुगु और उर्दू। हैदराबाद के अंदर यानी तेलंगाना के अंदर एक निज़ाम सागर डैम है जो मंजीरा नदी पर है। मंजीरा नदी से क्वेश्चन पूछता है कि गोदावरी नदी की दाएं हाथ की, राइट हैंड साइड की इकलौती ट्रिब्यूटरी है ये मंजीरा नदी। प्लस हैदराबाद को आपका वैक्सीन सिटी और ट्री सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जो एक
अतिरिक्त एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। इंडिया का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर, यानी फॉरेस्ट में जाकर आपके स्वास्थ्य को ठीक किया जाएगा, उत्तराखंड के रानीखेत में बना है। यहाँ से और क्वेश्चन आ सकते हैं उत्तराखंड से, मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि योगा सिटी ऑफ वर्ल्ड ऋषिकेश में है। स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी आर्मी के जितने सारे स्कूल हैं आपको यहीं मिलते हैं, देहरादून में मिलते हैं। दून एक प्रकार की घाटी सी होती है और सबसे बड़ा दून भारत के अंदर देहरादून ही है। नेक्स्ट बात करें स्नो लेपर्ड सेंटर। स्नो लेपर्ड सेंटर भारत में इकलौता, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी, जहाँ पर यूपीएससी और पीसीएस पब्लिक जितने भी आपके अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है मसूरी के अंदर, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है मसूरी को। कुंभ मेला इस साल का जो आयोजित होगा वो हरिद्वार में होगा 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। अन्य कौन सी जगह हैं जहां कुंभ मेला होता है? प्रयागराज। प्रयागराज यहाँ पे संगम, नदियों का संगम माना जाता है। उज्जैन में होता है कुंभ मेला, शिप्रा नदी के किनारे। नासिक में होता है गोदावरी के किनारे, और हरिद्वार में तो आपको पता ही है गंगा नदी के किनारे। अगली बात करते हैं, चेयरमैन ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट बनाया गया है विनोद शर्मा जी को। फिट इंडिया से जुड़ी हुई दूसरी बातें हैं। फिट इंडिया के एम्बेसडर कौन है? शिल्पा अग्रवाल। स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम दूसरी जो आयोजित होंगे वो कर्नाटक में होंगे इस साल, और पहले वाले जो होंगे वो ओडिशा में हुए थे। नेक्स्ट स्विस ओपन सुपर 30, ये भी आयोजन खेल हुआ था जिसमें पीवी सिंधु को सिल्वर मेडल मिला है और वो कैरोलिना से हार गई जो स्पेन की हैं। 2016 के ओलंपिक्स में भी ऐसा ही हुआ था, पीवी सिंधु सिल्वर रह के और कैरोलिना गोल्ड मेडल जीती थी। बैडमिंटन फेडरेशन से क्वेश्चन पूछा जाए तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ हैं? कोलालंपुर मलेशिया में है। तो आज के करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होते हैं। कल फिर से मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ। मैं आपका दोस्त आदित्य मलिक कल फिर से आपको करंट अफेयर बताऊँगा। चलिए तब तक के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखिए। बाय बाय।